जयपुर में हुए टैंकर हादसे ने देश भर को हिला कर रख दिया। जिसने भी वह मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हुए। कैसे दो वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद धमाके में चुकदा मासूमों की जलकर जान चली गई और दर्जनों मासूम अस्पताल में जान बचाने की दुआ मांग रहे। इस हादसे से जुड़ी कई जानकारियां हर रोज सुनने को मिल रही है। इन सबके बीच एक खबर आई है कि एक 20 साल का लड़का बनकर आया है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाइकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे 30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण ली थी। दरअसल जहां हादसा हुआ उसी के पास एक खेत में बने अस्थायी घर में परिवार रह रहा था। जैसे ही परिवार ने लोगों की चीख पुकार सुनकर दरवाजा खोला तो उनके भी होश उड़ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के मुखिया भंवरलाल ने बताया कि दर्द में चिल्ला रहे लोग कपड़े, पानी या कोई भी ऐसी चीज मांग रहे थे जिससे उनका दर्द कम हो सके। उन्होंने बताया कि लोगों का शरीर जल गया था और उनमें से कई लोग तो मुश्किल से बोल पा रहे थे। जहां हादसा हुआ वह अस्पताल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी 8 फुट की दीवार पार करनी थी। 8 फुट की दीवार पार करनी पड़ती थी। जलन और दर्द से तड़प रहे लोगों के लिए इस दीवार को पार करना आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए उसी किसान परिवार का एक 20 साल का लड़का राकेश सैनी ने आगे आया। उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई, जिसके बाद सभी घायल एक एक करके दीवार पार कर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि कम से कम 30 लोग हमारे खेत की तरफ दौड़े आ रहे। वह लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, कईयों के कपड़े तक जल गए थे। मैंने एक पल के देरी नहीं की और तुरंत सीढ़ी लगाई। जो लोग सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, सैनी ने खुद उन्हें सीढ़ी चढ़ाई और उनकी मदद की। कांडो अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमन कांडो ने कहा कि अलग अलग डिग्री के जले हुए लगभग 30 लोग मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे थे। उनके शरीर जल रहा था और वो दर्द से तड़प रहे थे। एक सर्जन के तौर पर मेरे लिए भी एक काफी खौफनाक मंजर था। उसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी जो एक डॉक्टर है प्रारंभिक इलाज शुरू किया। इसके बाद एम्बुलेंस में एसएमएस अस्पताल पहुंचाए। आपको बता दें कि कंटेनर के साथ एक पैसेंजर बस में भी आग की चपेट में आई। बस में चालक परिचालक समेत 34 जने सवार थे। इनमें से चालक की मौत हो गई जबकि 8 जने झुलस गए। कुल 34 यात्रियों में से 24 से संपर्क हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।